बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इरशाद हसनी कादरी आप सबको इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल तहफ़्फ़ुज़ सूफ़ियत में। मेरे अज़ीज़ों, एक भाई ने सवाल किया है कि हज़रत जी मुझे बुरे ख्वाब आते हैं तो क्या मेरे ऊपर जादू किया गया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपने भाइयों को, अपनी बहनों को कि मेरे अज़ीज़ों, देखिए, बुरे ख्वाब आना ये अलामत ज़रूरी नहीं है। बाज़ केसों में होता है कि एक अलामत, एक सिम्पटम जो है ख्वाब बनता है, लेकिन हर बार नहीं या हर बंदे को नहीं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी लाइफ के अंदर करते हैं, डेली रूटीन के अंदर हम करते हैं, तो वो हमारा जो है ब्रेन के अंदर वो फीड हो जाता है, सेव हो जाता है। ठीक है, तो वो बाद में ख्वाब बन के आता है, या कोई ऐसा हादसा हमारे साथ लाइफ में हो चुका होता है जो ख्वाब के ज़रिए से मतलब हमारे साथ साथ चल रहा होता है। हाँ, एक ख्वाब आना बार बार, तो ये किसी हद तक जो है जो दीगर मसाइल हैं, रूहानी मसाइल हैं, उसका एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन हर बंदे के साथ नहीं। कुछ भाइयों को वहम होता है, सिर्फ वहम, कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, या मेरे ऊपर कोई जिन्नाती मामला है, आसिबी मामला है, और कोई रूहानी मामला है। मैं आमिलों के पास गया, उनसे पूछा वगैरह, उन्होंने कहा भाई जादू है, किसी ने कर दिया है, तेरे फला किसी सगे वाले ने काम कर दिया है। तो मेरे अजीज़ों, देखें, अभी जो आमिलीन हैं, जैसे मैं बताता हूँ हमेशा, ठीक है, मेरी जंग जो है वो नकली आमिलों के साथ में है। तो मैं बार बार यही चीज़ दोहराता हूँ कि आमिल जो है वो बैठा ही इसलिए है। ठीक है, सारे आमिलों की बात नहीं कर रहा, कुछ वाकई जो खिदमत उम्मत के लिए बैठे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट जो अक्सर है वो इसीलिए बैठे हैं। आप अगर आपके ऊपर कोई मामला नहीं है, फिर भी आमिल कुछ ऐसी बातें करेगा कि आपके दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर जो है वो केमिकल लोचा होना चालू हो जाएगा। ठीक है ना, वो आपको जो है दिमाग के अंदर वो चीज़ें बैठ जाएंगी कि मेरे ऊपर कोई मामला वगैरह है, आप वहम का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, ख्वाब, देखिए, मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुछ आमाल हमें सिखाए, ये उम्मत लावारिस नहीं है। मेरे नबी ने हर मुश्किल से निजात के लिए जो है अपनी लाइफ के अंदर हर चीज़ हमें सिखाई है कि मेरी उम्मत सीखें और वक्त आने पे इनके काम आए। आप जब सोए ना, तो सबसे पहले बावुज़ू होकर के सोएं। वुज़ू खुद एक जो है हिसार है, ठीक है, और उसके बाद जो है आपको जो कुरान की जो सूरतें हैं, आखिरी की जो 3 सूरतें, हर एक मुसलमान को अक्सर याद रहती है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, इसको 3-3 बार पढ़ें और अपने जिस्म में, हाथों में दम करें और अपने जिस्म में फेर लें, यानी सर से लेकर के पैर तक हाथ को फेर लें हथेलियों में दम करने के बाद। ऐसे 3 बार करें, उसके बाद सो जाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुछ टाइम के बाद जो है, कुछ दिनों के बाद आपको जो है डर खौफ जो लगता है, ख्वाब आते हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, और जिन पे जो जादू है या जिन्नाती मामला वगैरह है, तो हम पहले स्टडी करते हैं। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया है, किसी का राब्ता हुआ है दिल्ली से या दिल्ली के बाहर से, तो हम पहले उससे जो है बात करते हैं, पूरी केस स्टडी करते हैं कि कब से ये हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं और किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसका ये दिमागी जो है मर्ज है, या फिर वाकई कोई रूहानी प्रॉब्लम है, या फिर इसका जो है बॉडी प्रॉब्लम है, यानी जिस्मानी मर्ज है। तो उस हिसाब से हम उसको सजेशन देते हैं, राय देते हैं कि भाई आप जो है डॉक्टर से राब्ता करें। और वाकई अगर रूहानी प्रॉब्लम है, हाजिरी का मसला है, या जादुई मसला है, या आसिबी मसला वगैरह है, घर में है या उसके अंदर है या परिवार में किसी का है, तो फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो इस तरीके से जो है हर एक चीज़ हर एक के लिए नहीं होती है। ठीक है, जैसे किसी भाई ने कहा है कि मुझे सीखना है, ये जो आप जो इलाज वगैरह करते हैं, जिस हिसाब से आप करते हैं, तो मेरे भाई देखें, हर बंदे के लिए हर एक फील्ड नहीं होती। ठीक है, बाकी हाँ कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं कि अपना इलाज बंदा खुद कर सके, तो वो हम सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि अपना और अपने परिवार की हिफाजत कर सकें शयातीन से, जिन्नातों से, और आसेब से, जादू से, नज़र बद से। उसके कुछ हम वज़ाइफ वगैरह भी करवाते हैं और सिखाते भी हैं, सिम्टम्स वगैरह भी बताते हैं, हाजिरी किस तरीके से करनी है वो भी सिखाते हैं। उसके लिए टाइम चाहिए होता है, हर चीज़ के लिए सीखने के लिए एक टाइम है। ठीक है, तो आपको जो है टाइम देना पड़ेगा।
दूसरा है कि जो भाई इलाज करवाना चाहता हो या फिर कोई रूहानी उसके अंदर गिरफ्तार हो, प्रॉब्लम में हो, तो वो भी रब्ता कर सकते हैं सजेशन लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, फिर भी मैं नंबर बता देता हूँ, 8929465891। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप अपना वॉइस मैसेज छोड़ दें। और अगर वाकई कोई प्रॉब्लम है या आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो छोटी सी हमारी एक फ़ीस है, ठीक है, 300 रुपीज़, वो हम लेते हैं, बट आधा इलाज के बाद, यानी जब उसको जो फ़र्क पड़ना चालू हो जाता है उसके बाद वो हम लेते हैं। दिल्ली के अंदर है तो हम खुद विज़िट करते हैं, देखते हैं, बैठते हैं उसके साथ में और उससे बात वगैरह करने के बाद जो है फिर जा कर के ट्रीटमेंट आगे बढ़ाते हैं। आउट ऑफ दिल्ली है तो व्हाट्सएप के ज़रिए से हम नकोश वगैरह भी भेजते हैं और अस्माए इलाही सूरत, कुरान की जो मुख्तलिफ सूरतें आयतें हैं उनसे भी इलाज हम करते हैं, मसनून दुआएं से भी। बस शर्त मेरी एक ही रहती है कि जैसा कहा जाए वैसा करा जाए, जो परहेज़ बताया जाए वो करा जाए। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। आपका भाई मोहम्मद इरशाद हसनी ने जो कुछ भी अपने शेख सूफ़ी आदिल हसनी जहांगीरी अबुल उलाई से सीखा है या दीगर मशाइख से सीखा है, उलमाओं की सोबत और मशाइख की सोबत, उनकी चूतियाँ सीधी करके जो कुछ भी सीखा है, जो इल्म मुझ तक पहुँचा है, ये उम्मत के लिए है। इल्म ये जो है ये अमानत होती है, ठीक है, तो ये उम्मत के लिए है कि उम्मत फ़ायदा हासिल कर सके। तो मेरे अजीज़ों, सपोर्ट करें चैनल सब्सक्राइब करके। और आपके लिए जो वज़ाइफ मैं लेके आता हूँ वो मेरे ख़ुद के पहले आजमाए हुए होते हैं, आज़ूदा होते हैं, आजमाए हुए होते हैं और उसके बाद जा कर के आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।